आधी रात का समय था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। गांव की कच्ची गलियों में गहरा सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी और झिंगुरों की लगातार गूंज माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। गांव के मोड़ पर बनी रामू की छोटी सी चाय की दुकान पर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। उसी धुंधली रोशनी में लकड़ी की बेंच पर दो गांव वाले बैठे गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अरे शिवा, तूने कभी रात के वक्त उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा है? लोग कहते हैं कि वहां आधी रात के बाद सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है। जो भी उसे देख ले, उसकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। मैंने तो खुद नहीं देखा, लेकिन मेरे चचेरे भाई ने अपनी आंखों से कुछ अजीब जरूर देखा था। एक रात वो खेतों से लौट रहा था। उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार कदमों की आवाज सुनी। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर उसी पल उसके कान के पास बर्फ जैसी ठंडी हवा चली। अगले ही दिन से उसे तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाए, लेकिन गांव के रघुवीर को तो सब जानते हैं। शराब के नशे में वो उस पुरानी हवेली में घुस गया था। सुबह मिला तो चौपाल के पास बेसुध बैठा था। तब से उसकी जुबान भी ठीक से नहीं खुलती। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाए कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। यही वजह है कि मैं रात होते ही उस रास्ते का नाम भी नहीं लेता। गांव के बाहर जो सूखा कुआं है ना, वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कई लोगों ने कहा है कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज और छोटे बच्चे की हंसी एक साथ सुनाई देती है। अगर ये सब झूठ होता तो इतने लोग एक जैसी बात क्यों कहते? दोनों की बातें धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। चाय की भाप ठंडी हवा में घुल रही थी। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। अंधेरे से उनका तीसरा दोस्त हरी बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी लंबी और डरावनी यात्रा से लौट कर आया हो। अरे हरी, कहाँ गायब था तू? आ, बैठ हमारे साथ। आज तेरे बिना चाय का मजा ही नहीं आ रहा था। और सुन, आज कोई ऐसी कहानी सुना कि रोंगटे खड़े हो जाएं। पिछली बार वाली कहानी के बाद तो मैं 2 रात ठीक से सो भी नहीं पाया था। अगर कहानी सुननी है तो आज मैं ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनकर शायद तुम लोग इस गांव की रातों पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन पहले ही बता देता हूं, ये कहानी मेरी नहीं है। ये मेरे बहुत करीबी दोस्त के साथ सचमुच घटी थी। उसने जो देखा वही शब्द शब्द मुझे सुनाया था। सच कह रहा है ना? कहीं फिर से हमें डराने के लिए कोई किस्सा तो नहीं बना रहा? काश ये सिर्फ कहानी होती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। उसने अपनी आंखों से जो देखा था, उसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। फिर देर किस बात की? जल्दी बता, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। खेतों में किसान मेहनत करते हैं, बच्चे गलियों में खेलते हैं और चौपाल पर बुजुर्ग हंसी मजाक करते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा गांव बदल जाता है। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते हैं। कोई भी बेवजह बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि रात होते ही इस गांव की गलियों में इंसानों से ज्यादा परछाइयां घूमती हैं। क्या सच में इतना खौफनाक है वो गांव? लोग कहते हैं कई साल पहले वहां एक ऐसी घटना हुई थी जिसने देखा वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला गया। उसी दिन से वहां कुछ ऐसा बस गया जिसे कोई समझ नहीं पाया। हरी कुछ पल के लिए चुप हो गया। दुकान के बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी। लालटेन की लौ कांप उठी। अब सुनो उस आदमी की कहानी जिसका नाम था सूरज। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश लगातार हो रही थी। गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में एक लालटेन जल रही थी। उसी पीली रोशनी में सूरज और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के पास बैठे थे। बच्चे की सांसें लगातार तेज होती जा रही थी। सुनिए, बाबू का शरीर आग की तरह तप रहा है। उसकी सांस भी ठीक से नहीं चल रही।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमने और देर कर दी तो कहीं बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए। मैं भी देख रहा हूँ, अब गांव में रुकना ठीक नहीं है, चाहे रात कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। मैं अभी बाबू को लेकर शहर के अस्पताल जाऊंगा। लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। गांव वाले हमेशा मना करते हैं कि इस रास्ते पर रात में मत निकलना। मुझे मन ही मन बहुत अशुभ लग रहा है। डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर आज डर गया तो शायद अपने बेटे को खो दूं और कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। रास्ते में जो होगा देखा जाएगा, पहले अपने बच्चे की जान बचानी जरूरी है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबू को सही सलामत अस्पताल पहुंचा देना। मैं यहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करूंगी। तू हिम्मत मत हार, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे रास्ते में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसे ठीक कराकर ही वापस लौटूंगा।